हाय, आई एम अमित शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिसका मैंने पार्ट 1 में आज मैथ पढ़ने वाले चैप्टर 1 और रियल नंबर रियल नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं। जबकि सिलेबस मैंने क्लास 10 का जो 30% रिडक्शन हो गया, मैंने सिलेबस पहले यूट्यूब पे अपडेट कर दिया। तो जो लोग उस सिलेबस को अगर नहीं प्रेफर किए तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्लास 10 का नया बैच चालू हो गया है, तो वो मैं एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे दिया हूँ, तो उस पर जा कर के स्टार्टिंग से वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा कर के वो मेरे वीडियो को प्रेफर कर सकता है। और क्लास 10 का नया बैच स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ से भी जाकर आप मेरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज हम एप्लीकेशन में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और अगले पार्ट को आप वहाँ से सारे कोर्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, यानी कि रियल नंबर। हमको संख्या पद्धति में रियल नंबर पढ़ना है। और इस पूरे चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसमें लेंगे परिचय, यानी कि इस चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है, इस पर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे 1.1 प्रैक्टिस नंबर 1, फिर इसको प्रैक्टिस नंबर 1.2 करेंगे, प्रैक्टिस 1.3 डिस्कस करेंगे, फिर 1.4 डिस्कस करेंगे। इस तरह से पार्ट 5 में हमारा पूरा चैप्टर 1 जो क्या क्लियर हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करें परिचय। परिचय की अगर बात करें तो इस चैप्टर का पूरा नाम है, पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब ये होता है कि रियल नंबर क्या होता है कि सभी संख्याओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अभी हम बस इसमें इसे नहीं पढ़ना है। फिर इसमें हमको मेन चीज़ हमको पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिदम हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम का मतलब ये होता है कि किसी विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के क्या विधि है। क्या है? विधि यानी कि तरीका है। जैसे हमारे पास अगर कोई बड़े समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसको सॉल्व करने के एक एल्गोरिदम बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। एल्गोरिदम शब्द हमारा जो 9वीं शताब्दी के एक गणितज्ञ हैं, फारसी गणितज्ञ थे, जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी, इनसे लिया गया है। और इन्हीं के नाम से लिया गया है अलजेब्रा। क्या लिया गया? इन्हीं के बुक से अलजेब्रा शब्द लिया गया है। तो अगर हम इस यूक्लिड डिवीजन के एल्गोरिदम की बात करें तो इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक, कोई संख्या अगर a है, धनात्मक पूर्णांक संख्या a है, को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक यानी b से अगर हम इस प्रकार अगर विभाजित किया जाए कि शेषफल हमको क्या हो? r मिले। क्या मिले? r मिले, जो b से क्या हो? कम हो। अब b क्या है आगे देखते हैं। हमारा जो यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है, a बराबर b क्यूब प्लस r है, इसी नियम की सहायता से हम क्या निकालते हैं? किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इस पूरे चैप्टर में हमको बस यही पढ़ना है कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकाला जाए इस एल्गोरिदम की सहायता से। और पूरे इस चैप्टर में हमको यूक्लिड प्रमेय का ही हमको यूज करके हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है कि किन्हीं दो संख्याओं को हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस एल्गोरिदम पर डिस्कस करने वाले हैं कि a प्लस बी क्यू प्लस आर, ये इनका यूक्लिड विभाजन का नियम है, प्रमेय है। इस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अगर जानने की कोशिश करें तो ए क्या है? हमारा भाज्य है। क्या है? भाज्य है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। बी क्या है? भाजक है, इसको बोलते हैं डिवीजर। और क्यू क्या है? यहाँ पे भागफल है, क्यूटेंट बोलते हैं। और आर यहाँ पे हमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल है। अगर इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो सपोज दैट मैंने कोई संख्या ले लिया, 5 ले लिया, और हमने यहाँ पर 26 ले लिया। अगर इसको डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 25 बच जाएगा। और इसको अगर माइनस करें तो 610 हो जाएगा। यानी हमारा रिमाइंडर कितना हो गया? ये आर हो गया, और ये हमारा क्यू हो गया, और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा ए हो गया। यानी इस तरीके से हम इस प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या करेंगे कि इस दो संख्याओं का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस डिवीजन से समझ में आ गया हो कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू और आर क्या है। तो अभी इस पूरे परिचय में यही है कि परिचय में यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम एक प्रकार की विधि है जिसकी सहायता से हम किसी भी समस्या है उसको, गणित से रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसको एक हल करने की एक विधि है, जिसके इंग्लिश में एल्गोरिदम बोला जाता है। और इस नियम के अनुसार क्या होता है कि अगर किसी एक धनात्मक कोई भी पूर्णांक संख्या है, उसको किसी दूसरे पूर्णांक संख्या से अगर डिवाइड किया जाए तो हमें जो एक शेषफल रिमाइंडर मिलता है उसे हम लोग आर कहते हैं।
और जो कि क्या होना चाहिए b, यानी कि b यानी भाजक से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम इसी विधि का यूज करके इस पूरे चैप्टर में सभी संख्याओं का HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन 1 इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट 1.1। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम डिस्कस करना चाहें यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली का है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड प्रयोग करके हम क्या करें, निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो अगर हम पहला क्वेश्चन लें, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 135 और 225 है। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 196 और 38220। ठीक है, तो अब इन्हीं संख्या को हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नियम यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका HCF। तो सिंपल, बहुत सिंपल है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 135 और 225 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, A। क्या मानते हैं, A। तो हमारे यहाँ पे A बराबर हो जाएगा 225 और हमारा B यहाँ पे हो जाएगा 135। तो अगर हम देखना चाहें तो 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 225 इज इक्वल टू, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें तो कितने में जाएगा, 1 बच जाएगा, 0 9 और 0 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो, रिमाइंडर R हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो अगर हम इसको A बराबर BQ प्लस R के अगर रूप में अगर लिखना चाहें तो A हमारा यहाँ पे 225 हो जाएगा और B हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 135 इंटू Q का मान हो जाएगा 1 और प्लस R का मान कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। फिर वही हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 135 और 90 पर फिर से हम यूक्लिड विभाजन का नियम अप्लाई करेंगे। तो फिर इस पर अप्लाई करने पर क्या करेंगे, 90, अब B यहाँ पे छोटा है तो B हो जाएगा यहाँ पे 135, फिर 1 बढ़ जाएगा, 19 यहाँ पे हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 5 हो जाएगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे R हो जाएगा। फिर इसको A प्लस BQ प्लस R के रूप में अगर लिखें तो 135 हो जाएगा, 90 इंटू 1 अब प्लस कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे R हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, 19 और 45 पर यूक्लिड नियम अप्लाई करने पर, अब फिर से अप्लाई करें तो यहाँ पे 90 हमारा क्या इतना हो जाएगा, A हो जाएगा और 45 हमारा क्या यहाँ पे B हो जाएगा। फिर हम इसमें डिवाइड करते हैं 45 से तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 19 हो जाएगा यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 0। फिर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, R रिमाइंडर अगर 0 हो गया, जब हमारा R रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो ये समझ लीजिए कि वहीं पे हमको यूक्लिड प्रेमिका का नियम क्या करना है, प्रेमिका का जो नियम है, एल्गोरिदम है, उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, 19 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, यहाँ पे 0 आ गया। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इसलिए $135 और 225 का जो HCF होगा, HCF हमारा कितना आ जाएगा, 45। कितना आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 45 ही एक ऐसा नंबर है जिस पे 2 टाइम्स पे जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो 45 है ये हमारा क्या हो जाएगा, 45 हमारा इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो प्रोसेस हमको समझ में आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। यहाँ पे जो बड़ी संख्या रहेगी उसको A मानेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी उसको B मानेंगे। अगर हम इसको फॉर्म में लिखें A प्लस BQ प्लस R, जो हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम है, इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो जो बड़ी संख्या रहेगी वो हमारी A हो जाएगी और छोटी संख्या क्या रहेगी, B हो जाएगी।
इसको डिवाइड करते हैं 135 को तो 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 90 बचेगा। तो यहाँ पे जो हमारा भागफल आ रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्यू। तो इसको फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा यहाँ पे। और ये प्रोसेस तब तक करते रह जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जैसे 0 आ जाएगा जिस नंबर पे, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 196 और 38220। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा संख्या होगा, लेकिन प्रोसेस मेरा क्या रहेगा, वही सेम रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, 38220 और b कितना हो जाएगा, 196। अब फिर वही प्लस बी क्यू आर के फॉर्म में हम लिखते हैं इक्वल प्रमेय अप्लाई करने पे। तो 196 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 38220। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करना चालू करेंगे इसमें। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार लेके जाएंगे, तो वहाँ पे 196 हो जाएगा। माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8 और 186 हो गया। फिर यहाँ पे 2 यहाँ पे लेके जाएंगे और यहाँ पे 9 टाइम्स ले जाएंगे। 9 टाइम्स ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1764 माइनस, यहाँ पे फिर हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 0 फिर 9 हो जाएगा 8 और फिर यहाँ पे 0 ले जाएंगे और फिर हमारा यहाँ पे कितना बच गया, 980। फिर यहाँ पे 5 टाइम्स लेके जाएंगे तो हो जाएगा 98, क्या हो गया, 0 हो जाएगा। ये देख रहे हैं, पहले प्रोसेस में हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 96 ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे HCF हो जाएगा। तो इसको लिखो a प्लस बी क्यू के रूप में। तो यहाँ पे हो जाएगा 38220 इज इक्वल टू a का मान कितना है, a, b का मान कितना हो जाएगा 196 और q का मान कितना हो जाएगा 195 और r का मान यहाँ पे 0 हो गया प्लस r, यानी कि 0। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो यानी कि ये प्रोसेस हमको आगे फिर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो हमारा यहीं पे HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 196, यानी कि 38,220 और 196 का जो हमारा मसा होगा या CF होगा वो कितना हो जाएगा, 196। ये भी क्वेश्चन आसान था। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा है 867 और 255। तो यहाँ पे हमारा a फिर से बड़ी संख्या हो जाएगी 867 और b हमारा यहाँ पे हो जाएगा 255। हो गया। फिर वही अप्लाई करने पे, तो अप्लाई कैसे करेंगे, फिर अप्लाई करते हैं यहाँ पे 867 और 225। हो गया। फिर इसको भागा देंगे, कितनी बार लेके जाएंगे, 3 टाइम्स में, 5 7 3 के 6। इसको माइनस करते हैं, 2 और 9 1, कितना हो जाएगा, 9 और 1। तो ठीक है, अब कितनी बार इसको लेके नहीं जाएगा, ठीक है, इसको 192 ही रहने देते हैं। तो 867, अच्छा हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, 3 बार ले जाएंगे तो 765 हो जाएगा, 102 हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 102, यानी कि r का मान ही हो गया। फिर इसको a प्लस बी क्यू आर के रूप में लिखिए, तो कितना हो जाएगा, 225 मल्टीप्लाई बाई क्यू का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा और r का मान कितना हो जाएगा, 102। फिर अब हम क्या करेंगे, 225 और 102 पर यूक्लिड का एल्गोरिथम अप्लाई करने पे, ये जब तक अप्लाई करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 न आ जाए। फिर से अप्लाई करते हैं तो 225 बराबर, अब यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी 225 हो जाएगी, तो a का मान 225 हो जाएगा। तो 225 और 102 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 2 हो गया। तो यहाँ पे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 1 और
255 है, 255, ठीक है। अरे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो 255 यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 टाइम्स से लेके जाएंगे यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 और 0 और 2 2 ठीक है, 2 2 जा 2, ठीक है। 5 में से 1 गया, यहाँ पे कितना बच गया 5। फिर यहाँ पे रिमाइंडर आर हो गया, फिर यहाँ पे प्लस बी के रूप में लिखिए, तो कितना हो जाएगा 102 मल्टीप्लाई बाई 2 अब प्लस आर का मतलब 51, ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है। अब फिर हम अप्लाई करेंगे 102 और 51 पर, यूक्लिड का नियम अप्लाई करने पे। फिर से अप्लाई करें, तो यहाँ पे 102 51 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, 102 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा 0 है। रिमाइंडर क्या हो गया 0। जैसे रिमाइंडर 0 आए, यहीं पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को रोक देंगे, और जिस संख्या पे 0 आया है वही हमारा क्या कहलाएगा HCF। तो हम लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो फिर लिखेंगे आंसर में हम अतः 867 और 255 का HCF हमारे कितना आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रोसेस बिल्कुल भी आसान है। हर बार अगर जब भी यूक्लिड विभाजन का नियम पूछेगा तो हमको यही भागा करके a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में संख्या लिखेंगे, और ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो। और जैसे किसी संख्या पे अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वही HCF हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन पे अगर हम जाते देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तो अगर इसमें हम लिखेंगे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, और जहाँ q एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। तो हमको ये दिखाना है कि अगर कोई भी धनात्मक अगर विषम पूर्णांक 6q+1 या 6+3 या 6q+5 अगर होता है तो वहाँ पे क्या एक q एक पूर्णांक होता है। तो हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको, अगर हाल हम लिखना चाहें तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या, हम अपने मन से कोई मान लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और इस a को 6 से विभाजित करने पर 6 से विभाजित करने पर शेषफल r प्राप्त होता है, तथा और भागफल q होता है, ठीक है। ये हमने अपने से जूम कर लिया। अब हमने मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब उस धनात्मक पूर्णांक संख्या को अगर हम 6 से क्या करें डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, तो हमारा जो भागफल q आना चाहिए और शेषफल कितना आना चाहिए r प्राप्त होना चाहिए, जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है। तो अगर हम इसको लिखें a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में अगर लिखें, अगर इसको कंपेरिजन करें अगर इससे, तो यहाँ पे b हमारे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, q अपनी जगह पे रहेगा, और r का मान देख रहे हैं बदल रहा है 1 3 5 बदलता रहेगा। तो ये हमको यही चेक करना है, क्या करना है चेक करना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तो ये तो पहले मान लिया है कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और अगर 6 यहाँ पे b क्या है 6 है, और हमें सब में क्या है b इज इक्वल टू 6 है, तो b बराबर 6 मान लेंगे। अगर हम 6 से अगर डिवाइड कर रहे हैं अगर a में, तो हमें हमेशा भागफल क्या q मिलना चाहिए, और q हमेशा क्या होना चाहिए एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और r जो शेषफल है हमारा क्या होना चाहिए बदलना चाहिए। और हमको यह भी पता है कि जब हम बताए आपको नियम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में r का मान क्या होना चाहिए b से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए b से छोटा, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरह से फॉर्म में लिखें a इज इक्वल टू 6q प्लस आर हो गया।
जहाँ आर का मान होना चाहिए कितना 0 1 2 3 4 5 6। अब इसका 6 से मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बड़ा न हो, बराबर हो जाए चलेगा लेकिन b से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर r के मान पे हम a का मान चेक करेंगे कि किस पे क्या आ रहा है। अब उस वैल्यू में हम संभवतः मान उसका सर्च करेंगे। तो फिर रखें r बराबर 0 पे, r बराबर अगर 0 पे रखें तो a बराबर 6 क्यू आ जाएगा पहला, और r का मान अगर 1 रखें तो a बराबर 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा r बराबर 1 पे, और r बराबर 2 पे चेक करें तो 6 क्यू प्लस 2 आ जाएगा r बराबर 2 पे, और अगर a बराबर 6 क्यू प्लस 3 आएगा r बराबर 3 पे, और a बराबर 6 क्यू प्लस 4 आएगा r बराबर 4 पे। अब इसी तरह चलते जाएंगे तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5 आएगा r बराबर 5 पे, a बराबर 6 क्यू प्लस 6 आएगा r इज इक्वल टू 6 पे। हमने सभी, हमारा 6 क्यू प्लस सेम था। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि r का मान हम कहाँ रखें, 1 2 3 4 5 6 रखें, और हर r के मान पे हमको 6 पूर्णांक संख्या मिले, 1 2 3 4 5 6 7, a का हमको 6 मान मिला। अब इस 6 के 6 वैल्यू में हमको ये पता करना है कि कौन सी वह पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जो q एक पूर्णांक संख्या